So hello, what's up people? This is another new question. ये एक्चुअली एक कैट का प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कैट 2022 आई गेस, ठीक है। बट रिसेंटली मैंने इसको एक इसमें आईएमएस के मॉक में दिखा था आई गेस, ठीक है। तो द सॉल्यूशन दैट वाज गिवन थोड़ा लेंदी लगा मेरे को, तो चलो इसको देखते हैं एक और इजी प्रोसेस क्या है करने का। इफ़ यू लाइक दिस प्रोसेस, इफ़ यू लाइक दिस अप्रोच, डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगा तो ऑल्सो डू कमेंट कि नहीं, अच्छा नहीं था प्रोसेस। तो चलो देखते हैं। दिस इज बेसिकली अ मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस में ये डिस्टेंस वाला है, ठीक है। डिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा मॉड्यूलस तो पता होगा आप सबको। अब ये डिस्टेंस क्या है? नाउ लेट्स सपोज इफ आई राइट मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ए इज वन पॉइंटर नंबर लाइन एंड बी इज वन पॉइंटर नंबर लाइन। अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है, और एल्स रादर बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस विल बी दिस डिस्टेंस, मतलब ए से बी का डिस्टेंस, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मॉड। तो मॉड बिटवीन एनी टू नंबर्स विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आइदर ए इज ओवर हियर और ए इज ओवर हियर, तो डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं इसको। Now the first condition given is that x is greater than equal to 0 but less than equal to k, and k is greater than equal to x and less than equal to 30, ठीक है। तो यहाँ से एक important condition ये है कि x is less than equal to k, ठीक है। अब 0 और 30 वो देखेंगे बाद में, but the important condition is x is less than equal to k. Now this is the function given fx mod of k minus x plus mod of k plus 10 minus x. Then maximum value of this function becomes 20 when k is equal to. तो whenever you are asked this type of question, that means जब statement ऐसा है ना, the maximum value of becomes 20, that means there must be cases कि हो सकता है किसी किसी केस में maximum value 20 हो, किसी किसी में 20 से ज़्यादा हो, किसी किसी में 20 से कम हो. So we will only be taking that case in which the maximum value is 20. और उसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। मिनिमम कैन बी लेस देन 20 बट मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड 20। तो चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल री राइट दिस इक्वेशन, एफ एक्स इज मॉड, अच्छा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स, एक्स माइनस जीरो, ठीक है, प्लस यहाँ पे मॉड के माइनस एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी या मॉड ऑफ बी माइनस ए, इट इज सेम थिंग, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है। तो मॉड एक्स माइनस के लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस के प्लस 10, ठीक है। देखो कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे वैसे वहां पे था वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। जीरो मतलब ये जीरो, फिर के। अच्छा, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, अब अच्छा के कैसे पता कि जीरो के राइट हैंड साइड में होगा? द कंडीशन गिवन ओवर हियर इज के इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो के यहाँ पे आएगा, एंड एक और है एक्स माइनस के प्लस 10, दैट मीन्स के प्लस 10 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा कि मैं एक टाइम पे एक्स को यहाँ पे बिठाऊंगा, एक्स को यहाँ पे बिठाऊंगा, ठीक है। और आई विल अज्यूम एक्स विल बी इक्वल टू के। इसके पीछे का रीजन क्या है देखो, लेट सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 5, ठीक है। अब एक्स आप इन दोनों में से 2 और 5 के बीच में आप कहीं पे भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक्स ले लो, तो डिस्टेंस, सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 2 एंड एक्स एंड 5 विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। सम ऑफ दिस डिस्टेंस क्या होगा? 5 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3, ठीक है। क्यों?
क्योंकि 2 से x का डिस्टेंस प्लस x से 5 का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी 3। तो x आप चाहे यहाँ पे रखो 2 के ऊपर, या x चाहे आप 5 के ऊपर रखो, ठीक है। इन एनी ऑफ द केसेस यू विल ऑलवेज गेट x इक्वल टू और द डिस्टेंस इक्वल टू 3, ठीक है। सो आई विल ओनली चेक एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू के रख के फिर चेक करूंगा कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं चेक करूंगा x इक्वल टू के प्लस 10 पे? क्यों? क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। x के बाहर नहीं जाएगा, x विल ओनली रिमेन टू लेफ्ट हैंड साइड या 0 और k के बीच में ही रहेगा, ठीक है। सो एट वन पोजिशन आई विल चेक एट 0 एंड द अदर पोजिशन आई विल चेक एट k, ठीक है। फिर इसके बाद k का हम लोग वैल्यू देखेंगे यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है और कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, ठीक है। आई होप अभी तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखो ऑल दो अभी तक मैंने जो भी बोला है दैट इज वेरी, आई गेस कि मतलब लेंदी हो रहा होगा, बट एक बार आप अगर इसको समझ गए तो हर जगह आप इसको लगा सकते हो। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देर इज नथिंग, ठीक है। बस समझने का देरी है इसको। अच्छा, ऑप्शन वन को लेते हैं। व्हेन k इज इक्वल टू 0 और रादर x इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, ठीक है। सो मेरा x का वैल्यू यहाँ पे, अच्छा, x अगर 0 पे ही है तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन क्या देगा मेरे को, फर्स्ट वाला 0 देगा। नाउ x इक्वल टू के इक्वल टू 0 मतलब x भी यहीं पे है और k भी यहीं पे है, तो ये k का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सो द ओनली पॉइंट आई एम लेफ्ट विथ इज 0 एंड, अच्छा k यहाँ पे भी 0 हो गया, तो द ओनली पॉइंट आई एम लेफ्ट विथ इज 0 और 10, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू और द मैक्सिमम डिस्टेंस of this function or the maximum value of this function is distance between 0 and 10 that is equal to 10, ठीक है। मैं 10 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो ऑप्शन वन इज नॉट द आंसर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, या फिर से इसको k लिख दो, फिर से इसको k लिख दो, ठीक है ना। k इक्वल टू 5, ठीक है, k इक्वल टू 5, और मैंने आपको क्या बोला, हर टाइम आई विल टेक x इक्वल टू k। नाउ इन दिस केस आई विल टेक x इक्वल टू k इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 15, ठीक है। नाउ मेरा x is over here, so I will check the, for this mod function I will check the distance between 5 and 0, तो ये क्या देगा मेरे को, ये क्या देगा मेरे को, 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू k हो गया, दोनों 5 इक्वल टू 5, तो दिस विल बी 0। अच्छा, अब इस पॉइंट पे x मैंने क्या लिया था, 5 लिया था। अब डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 15 इज हाउ मच, 10, सो दिस विल बी 15, ठीक है। तो इसमें मेरे को 15 मिला आज, ठीक है ना। एक और कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 5 रहेगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में दिस विल अगेन गेट 0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक कर लो कितना होगा, 5 प्लस, अब x और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 से 15 कितना है, 15, सो कितना आ रहा है, 15 प्लस 5 इज 20, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 20, ठीक है। 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, सो दिस इज द पॉसिबल आंसर। अच्छा, बाकी 3 और 4 भी चेक कर लेते हैं, 3 और 4 भी चेक कर लेते हैं। फिर मैं ये जब सारा चेक करने के बाद ना, ये मैं आपको फिर एक सिंपल सा बताऊंगा इसको एग्जाम पॉइंट में कैसे करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट ओनली सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट, कि ये हर जगह काम में आ जाएगा। वेर एवर यू सी
मॉड एक्स माइनस वाई या मॉड एक्स माइनस टू या मॉड एक्स माइनस थ्री हर जगह काम में आ जाएगा। नाउ व्हेन के इज इक्वल टू 10, इसको 10 ले लो तो ये 20 हो गया। ठीक है, एक बार एक्स आप यहाँ पे ले लो, एक बार एक्स आप यहाँ पे ले लो, तो एफ एक्स क्या होगा? अच्छा, लेट सपोज व्हेन आई एम टेकिंग एक्स ओवर हियर, तो क्या आएगा? सबसे पहले ये वाला जीरो आएगा फर्स्ट, प्लस एक्स माइनस के, मतलब एक्स से के का डिस्टेंस कितना? 10, प्लस एक्स से 20 का डिस्टेंस कितना? 20। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलरेडी 30 क्रॉस कर गया, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली आप 15 ले लो, 15 में क्या होगा? के इक्वल टू 15, तो ये के प्लस 10, दैट मीन्स 15 प्लस 10 इज 25। ठीक है, तो एफ एक्स, मैं यहाँ पे एक्स को फिर से यहीं पे ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं लेते हैं। उसका रीजन क्या है देखो, क्योंकि अगर मेरे को एक पॉइंट पे मैक्सिमम मिल ही रहा है तो मैं फिर दोबारा क्यों चेक करूँ इसके ऊपर। यही सेम हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल एग्जाम टाइम में कैसे करना है। ठीक है, नाउ एक्स इक्वल टू 0 ले लो और के इक्वल टू 15 हो गया। नाउ फ्रॉम एक्स टिल 15, अच्छा पहला वाला 0, दूसरा वाला 15, प्लस अब 0 से 25 कितना? 25। नाउ द मैक्सिमम इज 40, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, तो के इक्वल टू 15 भी नहीं होगा। सो द ओनली पॉसिबल केस इज के इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट और ये तो हो गया इसका कहानी। नाउ मैं आपको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम से बताता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे कैसे। दिस इज 0, दिस इज के, दिस इज के प्लस 10। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको क्या बोला? एक्स लेस देन इक्वल टू के, और मैंने आपको हमेशा ये बोला था कि एक्स क्रिटिकल पॉइंट पे ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक्चुअल तीन है, बट एक्स यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, बट दिस इज ग्रेटर देन के। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, अच्छा, मेरे को ये बताना एक्चुअली आप कैसे बताओ। ठीक है, चलो, यहाँ पे तीन डिस्टेंस है ना, एफ एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस के प्लस मॉड के प्लस 10। बेसिकली दीज आर थ्री डिस्टेंसेस, d1, d2 एंड d3, और आपको मैक्सिमम लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट डिस्टेंस इज मतलब x का यही वाला, मतलब d1 विल बी 0 अगर आप x यहाँ पे ले रहे हो, देन d2 विल बी दिस, देन d3 विल बी दिस। ठीक है, और जब आप x यहाँ पे लेते हो, ठीक है, तो दिस विल बी योर d1, in that case d2 will be equal to 0, and this will be your d3। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग x को ऑलवेज 0 पे ही ट्रीट करेंगे, x को ऑलवेज हम लोग 0 पे ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि d1 प्लस d2 प्लस d3 मैक्सिमम ही आएगा x इक्वल टू 0 पे। अब ये ले लो, यहाँ पे 0 पुट कर दो, k का वैल्यू, अच्छा फर्स्ट केस में तो 0 ही है, तो एक ही आपको मिलेगा, और k प्लस 10 कितना होगा? 10। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 10, मैक्सिमम यही है जो है नहीं होगा। नेक्स्ट 0, k कितना? 5, k प्लस 10 कितना? 15, ये कितना? 5, ये कितना? 15, तो 20 पॉसिबल। नेक्स्ट 0, 10 एंड 20। ठीक है, दिस डिस्टेंस 10, एंड फ्रॉम 0 टिल 20, 20, तो 20 प्लस 10 30, ये नहीं होगा। यहाँ पे 10 था, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला क्या है? 0, के कितना लेना है? 15, एंड 15 प्लस 10 इज 25। This distance is how much? This is 15. And from 0 till 25 is how much? 25. So 15 plus 25 is 40. ये भी नहीं होगा। Maximum is for this condition when k is equal to 5. ठीक है, hence
टू इज द आंसर। तो आपको बस एग्जाम पॉइंट में एक्स को एक बार यहाँ पे रख लो, एक बार यहाँ पे रख लो, ठीक है, और चेक कर लो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन एक्स आप कहाँ पे रखोगे, ये कंडीशन बताएगा आपको। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। थैंक यू।